नमस्कार प्रहलाद दोस्तों, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज सियासी तौर पर खूब हड़कंप मचाए हुए, तहलका मचाए हुए हैं। बीजेपी से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आ रही हैं। गदरपुर का गदर तो आप देख ही रहे होंगे, वहां से किस तरीके से एक अलग तरह की सियासत देखने को मिली है। इधर कुछ अपने हरिद्वार के नेता भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में शायद एक तस्वीर आप देखना भूल गए होंगे, आप तो वो पहुंची नहीं होगी। वो तस्वीर में अक्सर मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ जहां धामी दिखते थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिखते थे, वहीं एक और शख्स दिखाई देते थे, वो थे दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश प्रभारी बीजेपी। लेकिन पता है क्या हुआ? अब तस्वीर बदल चुकी है। अंकिता केस में हाल में आपने देखा, वीआईपी प्रकरण में दुष्यंत गौतम का नाम आने के बाद ऐसा लगा कि बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक षड्यंत्र बता रही थी, सियासी हिस्सा बता रही थी, लेकिन दुष्यंत गौतम की तस्वीर तमाम पोस्टर बैनर से अब हटती हुई दिख रही है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है? क्या बीजेपी ने यह मान लिया है कि दुष्यंत गौतम की वजह से पार्टी को डेंट लगा, उनका चेहरा लगाएंगे तो पार्टी चमकने की बजाय और दिक्कत में आ जाएगी? या बीजेपी ने यह मान लिया है कि वीआईपी दुष्यंत गौतम है ही? क्या है इसके पीछे का राज? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबका परिचय कराता हूं। आयुष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, नवीन ठाकुर साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपका स्वागत भी। नवीन भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करने जा रहा हूँ। बहुत मेहनत आपको करनी पड़ी, कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे थे, आप में आ गए और सवालों के जवाब भी वैसे ही दीजिएगा। ये तस्वीर बार-बार हमारे सामने आ रही है तमाम सियासी हो-हल्ले के बीच में। हम छोड़ दिया हमने थोड़ा गदरपुर वाला मामला, छोड़ दिया हमने बीजेपी की अंदरूनी कलह और लॉबिंग वाला मामला। दुष्यंत गौतम की फोटो पोस्टर बैनर से हट गई। क्यों हटाई भला? कुछ वो जनता देखिए, जानना चाहती है। परसों ही हमारे जो है कार्यकारी, हाँ जी, हाँ जी। पंकज भाई, परसों ही हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी पुनः जो है अध्यक्ष बने और नड्डा जी की तस्वीर आप देखिए हमारे फ्रेम से हट गई। नड्डा जी का भी तो जिक्र कर लीजिए ना, नड्डा जी का क्यों नहीं पूछ रहा है कोई, क्यों हट गई? नड्डा जी की तस्वीर हटी है ना, जब नई टीम बनी सबको पता है क्यों हटी है। और देश से भी हट गई, राष्ट्रीय स्तर से भी हट गई। इनको शायद ज्यादा पता होगा इनके नेता कह रहे थे ना कि तब तक जिंदा रखना है इस मुद्दे को जब तक सत्ता नहीं मिल जाती। ये बेचारे अपनी तीसरी हैट्रिक से घबराए हुए हैं, इसलिए परेशान है। तो बेरोजगार जनता ने जी, आप ये भी दे दीजिए मेरे पास नहीं खबर आई। नहीं, ये तो आपका हुनर है। 3 चुनाव हार गए लगातार, लोकसभा में 0 पे 0, जनता तमाचे में तमाचा मार रही है, जनता पे तमाचे में तमाचे मार रही है हार के। तो मानना पड़ेगा कांग्रेस की खूबी जो है मानना पड़ेगा। जितनी मर्जी से जो है झूठ बुलवा लो। अभी महाराष्ट्र में कितना शांति तमाचा लगा प्रतिभा जी? महाराष्ट्र का तमाचा याद नहीं आ रहा है क्या? महाराष्ट्र में कैसा तमाचा लगा याद नहीं आ रहा है? जनता ने कैसा तमाचा मारा? महाराष्ट्र का तमाचा याद नहीं है? बिहार में हार का तमाचा याद है? 6 में बिठा दिया, 6 विधायक एक उसमें। अभी एक आपके नेता कह रहे थे राहुल गांधी से मिलने के लिए हमारे 6 विधायक पहुंचे, राहुल गांधी से मिलने 6 विधायक पहुंचे और जो है राहुल गांधी कह रहे हैं बाकी विधायक कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा भैया 6 ही है बस, 6 जीते हैं बस। ये हाल है। प्रतिभा सिंह की बौखलाहट बता रही है, कितनी बौखलाहट में अभी बोलने कभी देखिए शब्दों का देखिए आप, बौखलाहट किसकी बता रही है? शब्दों की मर्यादा तक नहीं आती है। अरे हम मातृशक्ति को जो है सम्मान करते हैं, लेकिन मातृशक्ति को, कांग्रेस की प्रवक्ताओं को शब्दों की मर्यादा नहीं आती है। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है? आपका संस्कार बताता है प्रतिभा जी, आपका संस्कार बता रहा है, आपका संस्कार बता रहा है, आपकी पार्टी का ये संस्कार है, आपकी संस्कार बता रहा है आपकी पार्टी के। आप देखिए ना किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों बगलाते हैं इतना? अरे थोड़ा इंतजार करिए, आपको मौका मिलेगा। मुझे पता है आपके अंदर दम नहीं है, सुनने का दम नहीं है, सुनने का दम नहीं है क्या? प्रतिभा के अंदर सुनने का दम बिल्कुल नहीं है। मैंने कांग्रेस के और प्रवक्ता भी डिबेट में आते हैं, इवन गरिमा दत्तानी जी भी इतना थोड़ा धैर्य रखती हैं, जो इनकी वरिष्ठ प्रवक्ता है वो भी थोड़ा धैर्य रखती हैं।
लेकिन प्रतिभा जी तो इतना बौखला जाती है कि सुनने का भी धैर्य नहीं है। एक अच्छा श्रोता है, एक अच्छा वक्ता होता है। प्रतिभा जी सवाल मुझसे पूछ लिया, जवाब मैं दे रहा हूँ, बदतमीजी आप कर रही है, बदतमीजी बीच में आप कर रही है। मैंने क्या बदतमीजी की? मैंने तो बताया आपको कि कांग्रेस की गाल पे हार के तमाचे पड़ रहे हैं, फिर बौखला रही हैं आप। सुन लीजिए ना धैर्य से, मादा नहीं है, तमाचे महाराष्ट्र में पड़े, तमाचे बिहार में पड़े, उत्तराखंड में 14 में 5-0 का तमाचा पड़ा, याद नहीं आ रहा है? 19 में 5-0 का तमाचा पड़ा, याद नहीं आ रहा है? 24 में 5-0 का तमाचा पड़ा, याद नहीं आ रहा है? अभी हाल में महाराष्ट्र में तमाचा पड़ा, याद नहीं आ रहा है? कितने तमाचे खाएंगी? हार के कितने तमाचे कांग्रेस खाएगी? हार के कितने तमाचे खाएगी? कितने खाएंगी? इतनी बौखलाहट कांग्रेस की प्रवक्ता खासकर जो है प्रतिमा जी दिख रहा है कितनी बौखलाहट। इतने क्यों बौखला रही है? चिंता न करिए, चुनाव में हैट्रिक जी। पंकज जी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, कांग्रेस की प्रवक्ता। नहीं, अभी ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो? थोड़ा रुक तो जाओ ना। अब मुझे पता लगा कि अब दूसरी चर्चा में साथ में होंगे, वही चर्चा खत्म हुई, यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, झूठ बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ, हमारे अंदर दम है सुनने का। अरे आपके पास तथ्य नहीं है? ये देखिए फिर बौखला रही है, फिर बौखलाती है ये। मैं प्रतिभा जी समझ सकता हूँ आपकी बौखलाहट, मैं समझ सकता हूँ आपकी बौखलाहट। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ, जो मुझसे सवाल करेंगे जवाब दे रहा हूँ बेगवाकी से। हम सही हैं, सत्य के साथ खड़े हैं। कांग्रेस मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तो आपको याद दिलाया। अरे मैं समझ रहा हूँ, जनता जो हार के तमाचे मार रही है ना, उसकी बौखलाहट है, इसलिए थोड़ा चेहरा ठीक कर लीजिए। आपके मुंह पे पड़े, महाराष्ट्र में कैसे तमाचे पड़े आपको? कैसे तमाचे पड़े महाराष्ट्र में याद नहीं आ रहा है? बिहार में कैसे तमाचे पड़े याद नहीं आ रहा है? उत्तराखंड में भी पड़े, हर जगह पड़ रहे हैं। इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों कर्नाटक में कैसे जीते, हिमाचल में फिर कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते? वहां पर कुछ नहीं हुआ। आप ईवीएम का रोना बंद हो गया क्या? वोट चोरी का रोना बंद हो गया क्या? कोई और बहाना है कि नहीं हार का? नया और बहाने ढूंढ लीजिए। जनता आप वोट चोर तो आपकी पार्टी है, राहुल गांधी है वोट चोर, नेहरू थे वोट चोर, 15 में से 14 मिले। कांग्रेस चोर, चोरों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, जनता ने निकाल कर फेंक दिया बाहर। शर्म नहीं आ रही है? बेशर्मी के साथ जो झूठ बोलते हैं, झूठी पार्टी कांग्रेस, झूठी पार्टी कांग्रेस, उनके झूठे प्रवक्ता, और कोई शब्द नहीं आती है, 2-4 शब्द रख रखे हैं बस। आपकी आवाज थोड़ा नहीं जा पा रही, डिबेट करने की मादा है नहीं, डिबेट करने का दम नहीं है, डिबेट करने दम नहीं है। राहुल गांधी वोट चोर, जवाहरलाल नेहरू वोट चोर, इंदिरा गांधी वोट चोर, वोट ने जो है हरा दिया, हरा साबित कर दिया। कानून की धज्जियां उड़ाकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर जो है इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस ने। किसने लगाई? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? दोनों की आवाज और कुछ सुनना है? अपने बेशर्मी के किससे सुनाऊं आपको? रुकेगा भी नहीं। अनिल शर्मा जी बात मेरे को सुनी नहीं रहा। देखो सवाल पूरा भी नहीं हुआ था, मुझे लगा कोई पुरानी डिबेट में बैठे होंगे और वही ताजा जो खत्म हुआ था यहीं से शुरू कर दिया है। वहां चुनाव पर बात हुई होगी ना। नवीन भाई से मेरा एक सीधा सा सवाल था। नवीन भाई 1 मिनट रुकिए ना, प्लीज रुकिए, थोड़ा समझिए, इतना टाइम नहीं होता है आजकल, तो चुटकियों में चीजें हो जाती हैं ना। तो इन्हें रोकिए ना, बीच में बोल रही है। नहीं, वो रुक चुकी है ना, वो रुक चुकी है, उनकी आवाज ही बंद है। आपने जेपी, मैंने कहा वो तस्वीर से हट गए तो इसका मतलब आपने मान लिया कि वो वीआईपी है या जो भी है, इसका जवाब दीजिए। आपने जेपी नड्डा का कहा, जेपी नड्डा सब हट गए तो इसका मतलब वो वीआईपी हो गए क्या? वीआईपी नाम का कोई शख्स था नहीं, कोर्ट ने जो है कर दिया है, सीबीआई की जांच होगी। ये तो कांग्रेस का उठाया मुद्दा है, कांग्रेस को तीसरी हार दिख रही है। पंकज भाई आप सुनिए, पंकज भाई सुनिए, आप सुनिए जी सुनिए पंकज भाई, हमारा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, अब नए प्रभारी आएंगे, उनकी तस्वीर लगेगी। किसने कहा कि नहीं हटे? जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, पुरानी टीम स्वतः ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के साथ पुरानी टीम स्वतः ही। बंशीधर भगत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उत्तराखंड का बता रहा हूँ। 1 साल बाद ही मदन कौशिक जी हटे और बंशीधर भगत जी बने। मदन कौशिक के साथ प्रवक्ता था, पूरी टीम हट गई, मेरे साथ के 4 प्रवक्ता हट गए 1 साल बाद ही दोबारा, जबकि हमारा कार्यकाल 3 साल का होता है। फिर मदन कौशिक जी के बाद बंशीधर भगत जी आए, फिर बंशीधर भगत जी के बाद जो है, ये मानिए कह रहे हैं जी, क्या कह रहे पंकज जी? अभी उत्तराखंड प्रभारी नहीं है, कोई केंद्रीय प्रभारी नहीं है बिल्कुल। नए प्रभारी घोषणा होगी, आप देखते रहिए। नहीं है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना आपके चैनल पे सीना ठोक के कह रहा हूँ, नहीं है दुष्यंत गौतम जी। उनको नई जिम्मेवारी जहां भी मिलेगी वहां भी जिम्मेवारी निभाएंगे। हो सकता है उत्तराखंड की दे सरकार, कोई और की दे संगठन। नितिन नवीन जी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम किसे चुनते हैं, और वो युवा टीम जो है चुनी जाएगी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है युवा है 45 साल के, हम कांग्रेस की थोड़ी देर 80 साल के बुजुर्ग को जो है मैडम की कृपा से बना हूं, मैडम ने बनाया। ये परिवारवाद नहीं है। लोकतंत्र में आपने देखा 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री, 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, 20 राज्यों के संगठन मंत्री ने जो है उनको चुना।
जी बोलिए। जैसे इन्होंने मेरे को बोलने दिया वैसे मैं भी बोलने दूंगा, चिंता न करिए नहीं, आप बोल तो दीजिए ना। अरे बोलिए, बीच में डरती हूँ क्या मैं? आप बोलिए बीच में, अपने आपका संस्कार डर तो दिखाइए। दिखता है आपका डर। मैं बोलने अपने शुरू नहीं करता, संस्कार बीच में दिखाइए, क्या घबराहट दिक्कत लगती है? है। आपका डर क्या साफ दिख रहा है दिक्कत है? चेहरे से, थोड़ा चेहरे पे हंसी बोलिए। लाइए प्रतिभा दीदी, आपका आप डर दिख रहा है। बदतमीज हैं। आप बदतमीज तो बदतमीज आप है, हैं। आप आप बदतमीजी है, महिलाओं पे बदतमीज किस हैं। प्रकार की आप बदतमीजी करती है, डिबेट में बीच में बैठ बोलने के की महिला बदतमीजी के करती है। संस्कार आपको देख रहे हैं। डिबेट का आप सलीका नहीं है, बदतमीज हैं। आपको डिबेट का आप सलीका नहीं बदतमीज है। हैं। इतने अच्छे मैं चैनल कह पर तो रही बैठकर हूँ, आप एक बदतमीज पंकज जी आदमी जैसे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आप हैं डिबेट और में आप बैठ के एक बौखलाने लगती महिला हैं, के मुद्दों पे आती संस्कार नहीं। देख रहे हैं। और चैनल आपके को जो है संस्कार तो आपके आपके प्रधानमंत्री से संस्कार, आपकी छलकते हैं। पार्टी के संस्कार पूरी दुनिया ने आपके देखे हैं संस्कार प्रतिभा जी, आपके ये आपकी प्रधानमंत्री से पार्टी के छलकते संस्कार हैं। पूरी किस दुनिया ने तरीके देखे से हैं। उन्होंने अपनी भूल गए धर्म आप? पत्नी को आपकी छोड़ वो दिया। संस्कारी किस पार्टी है, तरीके से आपकी पार्टी वो शंकराचार्य संस्कारी पार्टी है अविनाशेश्वरानंद जो के यूपी साथ में जो है आपने उस पार्टी के बदतमीजी साथ की कंधे से कंधा प्रयागराज मिला के घाट आपके पर। राहुल गांधी घूम ये रहे थे, आपके जिसके संस्कार हैं। अध्यक्ष ने कहा आप दोहरे महिलाओं के साथ चरित्र के बलात्कार लोग के हैं बाद लड़कों से और देशद्रोही हैं आप। ये सुनिए, देशद्रोही भी है। अरे ये गोडसे तो को ये पूछने कह रहा वालों से हूँ और कि हम ये उम्मीद क्या बीजेपी करेंगे? की तस्वीर हटी है, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है? उन्होंने तो कह दिया कि वो अभी हमारे प्रभारी नहीं है, इसलिए हम नई टीम होगी तो देखिए, नई ज्ञान तस्वीर की आएगी। कमी मैं कहूंगी पंकज जी की ज्ञान की कमी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में। अभी आप कह इनके रहे हैं अंदर कि बहुत दुष्यंत ज्ञान है, गौतम आपके इनके अंदर प्रभारी बहुत नहीं है। ज्ञान है। अभी इनके ज्ञान के प्रभारी 400 नहीं है सवाल पूछ दुष्यंत लेंगे, भागते गौतम। नजर आएंगे। और उन्हीं दुष्यंत गौतम से पुष्कर सिंह धामी जी कल जो है मिल करके बुके शेयर कर रहे थे। उनकी चरण वंदना कर रहे थे जाकर के, और ये कह रहे हैं कि वो नहीं हमारे प्रभारी नहीं है। ये वो कह रहे हैं जेपी नड्डा की फोटो हटा खड़गे जी दी। अरे सोनिया भाई गांधी की थोड़ा चरण तो ज्ञान वंदन की बात करेंगे। तो किया ये करिए। परिवार की जेपी पार्टी नहीं है नड्डा जब प्रतिभा जी, अध्यक्ष रहे नहीं कांग्रेस नहीं राष्ट्रीय, है, ये तो आप परिवार की उनकी फोटो पार्टी तो नहीं है। हटाएंगे ही। लेकिन खड़गे अभी जी की तरह दुष्यंत चरण गौतम वंदना को करने की हमारे उत्तराखंड के नेताओं को जरूरत प्रभारी नहीं पद पड़ती से है। हटाया हमारे यहाँ नहीं गया सम्मान है। करते हैं, संस्कार है पार्टी उनका के, अपने फोटो बड़ों का सिर्फ सम्मान इसलिए करते हटा हैं। वो क्योंकि हमारे भाजपा प्रभारी का रहे अब तक, संगठन इसलिए भी ये सम्मान समझता करते हैं। है कि वो आपकी तरह वीआईपी चरण वंदना गट्टू नहीं ही करते। था, और कभी गट्टू राहुल दुष्यंत गांधी जी गौतम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब इस्तीफा दे दिया संगठन तो भी समझ रहा माता है इस सोनिया बात बन को, गई। केंद्र से माता लेकर के सोनिया राहुल राज्य गांधी का की पूरा कृपा से खड़गे संगठन बन समझ रहा गए। है और कि खड़गे जी दुष्यंत संसद गौतम में ही हाथ जोड़ के गट्टू है, कहते हैं और मैं अध्यक्ष वीआईपी बना हूं तो वही सोनिया है। माता की कृपा उर्मिला से बना हूं। सनोवर के ये स्टेटमेंट के इनके अंदर बाद, प्रतिभा सिंह सीबीआई कभी जांच की जिंदगी में जो है संस्तुति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बाद बन सकती सच कांग्रेस सामने की, आ जाएगा। कभी प्रधानमंत्री तो नहीं बन अभी सकती। से हमारे ऐसे यहाँ काम चेहरे पे कार्यकर्ता कन्नी बन सकता काटना है। भाजपा ने शुरू कांग्रेस कर की दिया। तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय यही जनता बात है, पार्टी के कार्यकर्ता सिंपल सी एक बात तय है। वाला अब आप प्रधानमंत्री इसको बन सकता है, ऐसे एक घुमाइए, मामूली वैसे विधायक घुमाइए, राष्ट्रीय जैसे अध्यक्ष मन बन करे सकता है, वैसे घुमाइए। एक दरी सच बिछाने वाला ये है कि कार्यकर्ता कहाँ दुष्यंत से कहाँ गौतम पहुंच अंकिता सकता है। भंडारी कांग्रेस की तरह हत्याकांड नहीं, में वीआईपी थे, कांग्रेस की तरह उनका नहीं। नाम उजागर हो चुका है, तो उनके जाओ ना खिलाफ कोर्ट में, सबूत क्यों मिल नहीं करते चुके हो, हैं पुलिस क्यों नहीं को। करते हो? यही इन वजह है कि अब कांग्रेसियों को उनका शर्म चेहरा नहीं आ रही है हटाया कि जा हाई रहा है कोर्ट ने बैनर जब से, फटकार लगाई से। इनको और अभी कहा हटे कि नहीं है दुष्यंत वो, गौतम के खिलाफ अभी एक भी हटे नहीं है वो, कंटेंट अभी हो हटे नहीं उसे है हटाइए, वो तब प्रभारी शर्म नहीं पद आई। से। कोर्ट का नया तमाचा अध्यक्ष बड़ा बन तभी गया शर्म नहीं राष्ट्रीय, आई। लेकिन कोई भी सुप्रीम प्रभारी कोर्ट ने पद से स्पष्ट अभी नहीं तमाचा हटा मारा, हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी के नाम को कोर्ट लेकर कहा सुप्रीम कोर्ट ठीक ने है, कि अभी दुष्यंत कोई गौतम नहीं के हटा है। खिलाफ डाले। तमाचे आपके तो अंदर दम है तुम ना, तो खाओगे डालिए ना। नवीन ठाकुर, प्रतिभा सिंह तमाचे मैं तो तुम चैलेंज करता हूँ खाओगे, तुम्हें, असली कांग्रेसी तमाचे दम तुम है तुम्हारे खाओगे, अंदर, असली कांग्रेसी दम है तो डालो ना तमाचे लिख के, तुम खाओगे, लिख के डालो ना, तमाचे लिख के तुम डालो। दम है खाओगे। तो तुम एक दुष्यंत गौतम बदतमीज डालो कि आदमी दुष्यंत हो, गौतम वीआईपी है। तुम्हारे तुम एक अंदर दम है, थोड़ी बदतमीज सी आदमी गैरत है हो, तो डालो ना। दम है तो बदतमीज। डालो प्रतिभा सिंह, ऐसे कह चीखने तो रही हूँ, चिल्लाने से क्या बदतमीज होगा? हो तुम। दम है तुम नहीं। एक बदतमीज दिख रहा है आदमी कौन हो, बदतमीज है, दिख क्योंकि रहा है कौन तुम्हारे पास बदतमीज है, अकल नहीं है। बौखलाहट दिख रही है। पढ़े अरे लिखे प्रतिभा सिंह क्यों बौखला? प्रतिभा जी प्लीज, हो गया। अनुज लिटरेट शर्मा जी, होते तो तुम थोड़ा डिबेट को बर्बाद आपको ना क्या कर रहे थे। लगता यू है कि आर आप अ हमारे इलिटरेट कीजिएगा पर्सन, कि सियासत तुम का एक काम अनपढ़ भटकाना आदमी है, हो, तो मैं जानना चाह रहा था इलिटरेट हो, उसमें इलिटरेट। बातें नहीं निकल कर आ रही है। और भाजपा के क्या पास आपको वो प्रवक्ता नहीं जानकारी है, है? इसलिए आप बौखलाते हैं। इससे पहले आपकी प्रतिभा जी, अली पाठक बैठी थी, वो भी बौखला थोड़ा रही सा थी, रुकिए और आप भी बौखला रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके रुकिए। अनुज सर जरा समझाइएगा, बताइए इन तस्वीरों के मायने क्या है? असल में पंकज भाई, आज दिन में सुबह हम लोग सब कई पत्रकार साथी थे, बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए थे, तो अचानक नजर नए पोस्टर्स में पड़ी। पुराना पोस्टर जो आज भी इनके हॉल में लगा है उसमें दुष्यंत गौतम है। अच्छा। लेकिन जो बाहर इन्होंने नए पोस्टर लगाए हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर, उसमें दुष्यंत गौतम गायब हो गए। ये सही कह रहे हैं नवीन भाई, उसमें जेपी नड्डा भी गायब है। हाँ, मैंने भी देखा। तो खाली मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रदेश
अध्यक्ष और प्रदेश मुख्यमंत्री, ये 4 की तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें, जबकि पुरानों में दुष्यंत गौतम की बड़ी तस्वीर आती थी। ये ठीक बात है कि वहां संगठन में बदलाव हुआ है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नई टीम भी आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में तो करण महरा 3 साल उस टीम का इंतजार करते रहे,
और उसके बाद अब हम सुन रहे हैं कि गणेश गोदियाल को भी नई टीम मिल सकती है। तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, नए लोग आएंगे, संगठन में नए चेहरे दिखेंगे तो संगठन गति पकड़ता है और पकड़नी भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं। पक्ष और विपक्ष सवाल अलग है, लेकिन मुख्य पार्टियां हैं और इनके संगठन जितने अच्छे बनेंगे उतना राज्य की जनता को ज्यादा आराम होगा। उसका कारण यह है कि अगर कांग्रेस के संगठन अच्छा होगा तो वो जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे उठाएंगे और उनको हल करवाने का प्रयास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में उनको पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए एक तरीका होता है लोकतंत्र का, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। दुष्यंत गौतम वॉश आउट हो गए हैं पूरी तरह, और जो सूचना मिल रही है कि बहुत जल्दी किसी महामंत्री को, जो नए महामंत्री बनेंगे उनको यहाँ का पदभार मिलेगा, उत्तराखंड का, और जैसे स्टेट का भी मिलेगा। और दुष्यंत गौतम के पास तो आज भी आसाम का वो प्रभार तो है ही। लेकिन ये भी सही है कि पिछले दिनों उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, खासकर जो उर्मिला सनोवर और राठौर की बातचीत के बीच में आई है, तो उसको देखते हुए पार्टी निश्चित तौर पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी, नवीन भाई माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये है अंदर कि इससे पूरी पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा था। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो पोस्टर से उनको किनारे कर दिया गया हो। लेकिन जो भी है, अब नई क्योंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नए महामंत्री, उनकी पूरी टीम आएगी, उसमें से किसी को उत्तराखंड का प्रभार मिलेगा, तो ये एक सही बात है। ये आगे आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। ये पंकज भाई। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए आप। जाता है और जैसे नया अध्यक्ष आता है तो उसके साथ जो है जितने भी पुराने दायित्व थे वो दायित्व छीन लिए जाते हैं लोगों से। ऐसा नहीं है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी देखा गया। पिछली बार जब जो है जेपी नड्डा दोबारा बने थे तो ऐसा नहीं है कि जो प्रभारी थे और जो अन्य स्टेट के प्रभारी थे उनकी फोटोज जो है हटा दी गई। सच तो यही है जो अभी बात के अपने वक्तव्य में शर्मा जी ने कहा कि दुष्यंत गौतम की सच्चाई और भारतीय जनता पार्टी के भी समक्ष है। तो ऐसे चेहरों से आप अपना जो पल्ला है वो झाड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं, मैं कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से जब ये नाम सामने आया था और तब जो है महेंद्र भट्ट जी ने जिस तरीके से बचाव में उतरे थे, और बचाव में उतरने की पराकाष्ठा ये थी कि बंटवारे तक की बात कर दी इन्होंने, जाति पात धर्म की तक की बात कर दी, उनको बचाने के एक्सटेंट पे इतना वो पहुंच गए थे। तो आज अगर उनका चेहरा हटा है, उसके पीछे ये वजह नहीं है कि अब जब इंतजार होगा कि नई कमेटी राष्ट्रीय कब आएगी, नए प्रभारी कब बनेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी बात सिर्फ इतनी है कि आप दुष्यंत गौतम का चेहरा अपने साथ लगा करके प्रदेश की जनता को नहीं दिखाना चाहते कि आप उनके साथ खड़े हैं। जो गलती आपसे शुरू में हुई वो आप नहीं करना चाहते। ऐसे तो फिर अभी जो है अगर ढूंढने बैठे तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के किसी नए जो धन्यवाद का और स्वागत का ये जो कांग्रेचुलेशंस के जो होर्डिंग्स है, पोस्टर्स है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हट गए? क्या उसमें असम के प्रभारी भी हट गए? क्या सबकी फोटोज गायब हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हर संगठन कार्य करता है कि अगर नई कमेटी आ रही होती है तो नई कमेटी के साथ वो जो पुरानी कमेटी है वो एज इट इज काम करती है, और आगे जब नई कमेटी आती है तो पुरानी कमेटी स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। ये नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आपने सब डिसॉल्व कर दिया। क्या उन्होंने बोला डिसॉल्व कर दिया? कार्य कैसे चलेगा? कार्य कैसे चलेगा? चाहे राष्ट्रीय संगठन थोड़ी है कि कार्य सुनेगा, नहीं से पूछ के चलेगा। यहाँ बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं की फौज है और हमारा कार्य लगातार चलता है। कांग्रेस का राज थोड़ी है, कांग्रेस का संगठन नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक सोनिया माता नहीं बोलेंगे तब तक पत्ता नहीं हिलेगा। या अपना प्रदेश का अध्यक्ष टीम नहीं बना पाए। कांग्रेस का संगठन नहीं है, भाजपा का संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है। पंकज जी, भाजपा का संगठन है, तभी तो आपके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को घोषित कर दिया गया। उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ
क्योंकि अमित ये तो शाह लोकतंत्र है तानाशाह हमारा, और मोदी लोकतंत्र है हमारा, तानाशाह ने उनको खड़ा किया था। लोकतंत्र है, सबने मन से चुना, पूरा चुनाव हुआ। बड़ी सोनिया बेईमानी माता की लगती तरह है। नमस्तक, लोकतंत्र की सोनिया बात माता की मत तरह किया करिए नतमस्तक आप नहीं लोग, होते। पूरा 18 ज्ञान की वर्षों कमी तक है आपको, आपके अंदर। 18 वर्षों तक नवीन कांग्रेस ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा नहीं बड़ा चुनवाई, करो, सोनिया माता की चरण वंदना थोड़ा करती बड़ा रही, करिए। कहने अरे वालों की सोनिया गांधी चरण का वंदना नाम क्या ले करती रहे रही, हैं आप? उनका राहुल नाम गांधी की लेने की चरण वंदना करती रही, आपको अपना और कद खड़गे ऊंचा जी करना बने तो पड़ेगा उनका नाम लोकसभा में लेने हाथ के लिए। जोड़कर बोल रहे हैं आपके कि मैं सामने तो बना उनके तो सामने तो कोई सोनिया खड़ा ही माता नहीं की हुआ। कृपा से बना। आपकी ये राष्ट्रीय पूरी अध्यक्ष, देश आपकी दुनिया ने राष्ट्रीय देखा, अध्यक्ष की तो पूरी सिर्फ देश घोषणा दुनिया हो ने गई। देखा कहाँ गांधी परिवार से काउंटिंग हुई? बाहर निकलने की कहाँ हिम्मत नहीं है काउंटिंग हुई? कांग्रेस की। कहाँ? अरे उन्हीं गांधी की चरण परिवार की वंदना, वजह उन्हीं से की आप यहाँ खड़े चाटुकारिता, हैं। उन्हीं की गांधी चापलूसी, परिवार की वजह यही से काम खड़े हैं, रह नहीं तो गया। गांधी परिवार की अंग्रेजों के चापलूसी के झूठे अलावा चाट बात रहे करके होते। देख लो, राहुल गांधी के नाम अंग्रेजों के हार का झूठे रिकॉर्ड चाट हो रहे गया। होते आप। 74 चुनाव गांधी हारे परिवार हैं, की वजह से 74, यहाँ खड़े हैं। 74 चुनाव हारे हैं, और हो अंग्रेज सकता है अभी फिर जो है अंग्रेज वो अपने कहीं बूथ से कहीं आपको टूर पर पूछे निकल हुए गए होते, होंगे। गांधी एक बार परिवार थोड़ा ना ध्यान होता रखना, तो। टूर पे तो नहीं निकल गए राहुल गांधी, कहीं मलेशिया ठीक थाईलैंड है, निकल जाते हैं राहुल जी, गांधी थोड़ा ध्यान परिवार रखा ना करो। होता तो टूर आप पे निकल गए आजाद भी होंगे, नहीं होते। टूर पे निकल गए होंगे गांधी राहुल परिवार गांधी। ना होता तो देख आप लेना, आजाद पूछ भी लेना ना जरा राहुल होते, गांधी आज जी। भी प्रतिभा जी, राहुल अंग्रेजों गांधी जी की को जो पूछ है लेना जरा, कहाँ गुलामी टूर पे कर रहे निकल गए, होते। कहीं पॉलिटिकल ठीक टूर है, चलते रहते हैं राहुल गांधी जी के, सोनिया माता की कृपा से जैसे बाहर मोदी जी निकलती के नहीं है चल रहे कांग्रेस। थे, एक तरफ पुलवामा हुआ, एक मोदी तरफ जी वो ने देश डिस्कवरी को के जो लिए है शूटिंग कर रहे आज के थे। समय 12वीं अर्थव्यवस्था थी, आज चौथी अर्थव्यवस्था है। ट्रम्प जैसा एक आदमी जो जैसे है मोदी जी अब के चल झुकने को रहे थे, मजबूर कर दिया है, एक ट्रम्प की तरफ तारीफ कर पुलवामा रहे हैं आज। करवाया, दो दम है बागी ने, दम, और दूसरी वो तरफ नहीं भाई, मोहन एक सवाल मनमोहन का सिंह की जवाब तरह थोड़ी दीजिए। थे, अंकिता कुर्सी पर की बैठ सही गए तो जवाब सोने का दीजिए, पीएसओ हटाया, अरे भैया प्रधानमंत्री को उठाया मनमोहन था, सिंह हटिए। महान होकर के देश ने उन्होंने वो देश को शर्मनाक बिकने दृश्य भी नहीं देखा दिया। है, आप तो प्रधानमंत्री का 18 क्या घंटे हासिल कर काम दिया था करके भी देश को एंटोनियो बेच माता नहीं ने। रहे हैं। सोनिया माता ने ऐसे देश के बोलने से तो प्रधानमंत्री को मौत किस रहना प्रकार ज्यादा जो है अच्छा। अपना जो है ऐसे गुलाम बना के बोलने रखा से था, तो देश मौत दुनिया ने रहना देखा। ज्यादा अच्छा। देश के प्रधानमंत्री 18 का घंटे अपमान काम करने का काम करके देश एंटोनियो की मोनियो ने इकोनॉमी किया, को रखा इस कदम में कांग्रेस ने आया, किया। 45 इस साल की प्रधानमंत्री पद के ज्यादा दायित्व का जो है बेरोजगारी ले कितना आया। जो है अपमान कांग्रेस ने ऐसे किया, ऐसे वो भूला ऐसे नहीं काम है। करने से तो इसीलिए मौत आपको रह बिठा करके दिया, देश को विकास की इसीलिए राह पर। 15 साल हो गए आपको विपक्ष में, 15 साल काटने पड़ेंगे और आगे और 15 काटने पड़ेंगे, चिंता ना करिए आप। राहुल बाबा के नेतृत्व में तो आप चुनाव नहीं जीत क्यों? सकते। क्यों जी जी चुनाव पंकज आयोग जी, 74 चुनाव हार गए, चुनाव अब आयोग के ईवीएम के साथ बाद चुनाव षड्यंत्र कर लिया है आयोग, क्या और कोई आ रहा है, अब नरेंद्र षड्यंत्र हो मोदी? गया। अच्छा, जहां आप जीतते हैं वहां षड्यंत्र नहीं होता, हिमाचल में षड्यंत्र नहीं हुआ। नहीं भाई, सुनिए सुनिए, मतलब कितनी देखो बेशर्मी से कैसी भाजपा मूर्खतापूर्ण ये बातें बहुत करते हैं अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है प्रवक्ता। पंकज जी ना, तो कैसे प्लीज कांग्रेस के जब किसी प्रवक्ता पढ़े हैं लिखे ये, प्रवक्ता इन्हें को मतलब शर्म बुलाया भी नहीं करिए आती तो बोलते मुझे हुए, बुलाया शर्म भी करिए। नहीं आती बोलते हुए, इलिटरेट कितना लोगों के झूठ साथ बोलती मुझे हैं, मत दिखाया कैसे करो बहाने प्लीज। ढूंढती हैं, मेरा कद प्रतिभा को इनके बहाने भी इनके ढूंढने नहीं लेवल का आते। नहीं है ना मतलब कभी प्लीज। एक झूठ, मेरा जो कभी कद है वो ईवीएम इनसे जो, कहीं अच्छा गुना अब ऊंचा है। ईवीएम ठीक हो गई है क्या? मेरे अब साथ ईवीएम ऐसे ठीक हो लोगों गई को क्या? मत अरे दिखाया जनता करिए डिबेट जो देखती है, थोड़ा प्रतिभा सेंस कभी कोई बात आपने कर सके, कमेंट पढ़ा करो, जिनको आपके लिए फॉरेन कैसे कैसे पॉलिसी का कमेंट ज्ञान लिखते हैं हो, लोग। जिनको आपको शर्म राजनीति नहीं का आती? ज्ञान हो, जिनको आपके ज्ञान इकोनॉमी के का ज्ञान चर्चे हो, में देखे, जो आपका मुझे ज्ञान दिख तथ्यों रहा है से बात सामने, कर सके, उनको आपका भी मत बौद्धिक दिख दिखाया रहा है करिए मुझे, पंकज जी। ये कितना मेरी जो है रिक्वेस्ट है बौद्धिक स्तर आपसे, आपका हाई नहीं है, तो दिख मुझे रहा है मत यहाँ पर बुलाया मुझे। करिए। इतने I चुनाव don't जहाँ like जीते to वहाँ talk. ठीक, I don't जहाँ like to हारे say वहाँ ईवीएम, these वहाँ stupid वोट and चोरी, illiterate राहुल people. गांधी का जो I don't हाइड्रोजन बम want. फुस हो गया है, किस They प्रकार don't मजाक have. बनती They है don't इनकी, have sense इनको talk. शर्म नहीं They आती। don't लेकिन have any जितना talk. मर्जी बना, They don't have कभी any जो है knowledge, हंसते any fact. हंसते, आप वो देखते हैं नेताजी लपेटे में Look, इतने हास्य व्यंग कांग्रेस में बनते what हैं, he's talking. लेकिन What इनको जो है he's शर्म नहीं talking. है, शर्मी के What are साथ you जो है talking? जिन्हें बोलना Are है, you an कुछ ही illiterate बोलते person? रहना है, कुछ ही कुछ कोई भी बोलना है, बोल बस रहे हो अब नवीन अंग्रेज, ठाकुर, मैं समझ शर्म गया, करो। हाँ आपकी पार्टी अंग्रेजी थी क्या है ना, बोल अंग्रेजी रहे की हो? बनी पार्टी है, अब पढ़ा आ गए, करो थोड़ा, अच्छे तो भूल गए, पढ़ा अब आ करो गई थोड़ा, अंग्रेजी अच्छा पे, लगेगा। अब दिखा दिए। अब पढ़ा करो, ये फॉरेन असली पॉलिसी के चेहरा है, बारे में पढ़ो ये असली थोड़ा, चेहरा है कांग्रेस इतिहास का, पढ़ो, ये असली चेहरा है इतिहास कांग्रेस का, पढ़ो, यही है थोड़ा बस, इतिहास ये पढ़ो, असली अच्छा चेहरा है। लगेगा। आप थोड़ा पिट्ठू को जितना इतिहास भी पढ़ो, राम राम अच्छा रटा दो, लगेगा, बात लेकिन करने में भी जैसी जो अच्छा है उसकी लगेगा गर्दन तुमसे। दबेगी, टैटो दबेगा, वो टाँ टाँ करेगा, इलिटरेट हो तुम, ये दिखा देता है कांग्रेस। ये आ गई इलिटरेट, देखिए उनकी अंग्रेजी, ये क्या अंग्रेजी है, इलिटरेट, ये देखिए कितनी पढ़ी लिखी है ये, इलिटरेट। अंग्रेजी के 4 शब्द
बोल के अंग्रेजी के 4 शब्द बोलते बहुत, वो दिख रहा है कौन इलिटरेट है, दिख रहा है कौन इलिटरेट है, दिख रहा है आपकी बौखलाहट, आपके शब्द, आपके जो है बदतमीजी वाले शब्द, दिख रहा है कौन इलिटरेट है। पूरी पार्टी आपकी, पूरी पार्टी इलिटरेट है आपकी। उनको पढ़ाओ ना, उनको पढ़ाओ, अपनी पार्टी को पढ़ाओ ना। इस प्रदेश की जनता ने जो है, जनता ने हार के तमाचे मारे हैं मैडम, बहुत तमाचे मारे हैं हार के। मैं समझता हूँ आपके हार के तमाचों से, हार के तमाचों से बौखला गई हैं आप। मैं पढ़ता हूँ, मैं ईवीएम पे हार का ठीकरा पहले ईवीएम पे था, तो फिर जो है वोट चोरी का हाइड्रोजन बम था राहुल गांधी का, वो फुस हो गया, वो फुस हो गया और कुछ बचा नहीं। दुष्यंत गौतम पे आरोप लगा रहे थे, हाईकोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा ना कांग्रेस आप पे। अरुण जी सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ मेरे भाई, सुन ही रहा हूँ और क्या कर सकते हैं। एक बार और तमाचे का नाम लिया ना तो मुंह पे इतनी तेज तमाचा मार। तो मैं आवाज बंद कर दिया दोनों की, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, ऑप्शन दोनों की तरफ से है, वो दोनों खोल दे रहे हैं। प्रतिमा जी थोड़ा सा समय का भी तो वो है ना, आप देखिए पूरा समय। बट आप ऐसे लोगों को मत दिखाया करिए भाई, तथ्यों पे बात करिए ना, थोड़ा ऐसी बात करिए तो समझ में भी आए। क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम, राहुल गांधी? मैं शुरू करूं अभी? खड़े नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, बदतमीज है ये लोग। ठीक है, तो सवाल के जवाब तो ले लें। आपका कोई सवाल है तो वो सवाल का जवाब देंगे ना।
आकर जो जवान लड़ाते हमें ज्ञान दे रहे हैं। नवीन भाई सुनिए, एक नंबर की चोर पार्टी के प्रवक्ता, चोर पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर ज्ञान ना दें। जनता लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने हमें पार्टी ने बनाया, जनता ने जो चोर तो भाजपा है, मैं कांग्रेस की हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। आप भाजपा के भूल जाते हैं। जी ठीक है, नहीं आ रही ना आवाज, बंद करके करा वरना वो आप फिर बोलेंगे। मुझे नवीन भाई ये बात बताइए जी, ये अगर नई टीम आ रही है, अच्छी बात है, नई टीम आ रही है, मैंने मतलब ये कमी देखा जिस बात का जिक्र प्रतिमा जी ने भी किया कि भाई पुरानी टीम तब तक काम करती रहेगी जब तक नई टीम आती नहीं है, पदभार नहीं ग्रहण करती या नई चीजें नहीं होती, तब तक किसी को तो होल्ड करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर भी ऐसा होता है और समिति। लेकिन अगर दुष्यंत गौतम को लेकर अंकिता वाले मामले से नाम आता नहीं उनका, तो शायद आप इसको हटाते भी नहीं, जल्दबाजी नहीं करते, तो मेरे को लगता है ना। नहीं ये वाला प्रकरण, जी पंकज भाई, ये कल तक जो है हम दुष्यंत गौतम जी तस्वीरें हमारे वहां लगी हुई थी, अगर उससे पहले हटा ली होती। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस और आपको स्पष्ट आदेश दिया कि उनके खिलाफ लिखे कंटेंट को तुरंत हटाइए, क्योंकि हाई कोर्ट को पता है, कोर्ट को पता है, उन्होंने अपनी साइड लोकेंस दे दी। आप हरीश रावत जी के बयान को देखिए ना, इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हरीश रावत जी का बयान पढ़िए, आप क्या कह रहे हैं 23 दिसंबर को, हम अंकिता प्रकरण को तब तक जिंदा रखेंगे जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ जाती। मतलब स्पष्ट है, सत्ता की इतनी भूख है कि उस बेटी की आत्मा को भी कटोट लेंगे ये, उसके लाश पर कब तक राजनीति करेंगे। प्रदेश की जनता समझती है भाई, समझ रही है। उसके बाद कितने चुनाव हो गए, नगर निगमों के चुनाव हुए, हम जो है 10 के 10 निगम जीत गए, कांग्रेस एक श्रीनगर वाला भी नहीं जीत पाई, जिसमें हमारा ही दूसरा जिसको हमने टिकट नहीं दिया था वही भाजपा में आ गया। 13 जिला पंचायत अध्यक्ष में से 12 हमारे बने। कांग्रेस को हार के तमाचे जनता मार रही है, जनता जानती नहीं होता है। मैं तो रोक रहा हूँ आपको, प्रतिमा जी के बाद में कमेंट लूंगा। अरुण शर्मा जी थोड़ा सा मुझे और थोड़ा बताइए कि ये तस्वीर हटाना जरूरी या मजबूरी के तौर पर भी मैं क्या देख सकता हूँ? अगर नहीं नाम आया होता तो ये हटती नहीं तस्वीर, ये लगी रहती, या अभी मौका मिल गया बीजेपी को कि भैया बहाना भी है, दस्तूर भी है, फोटो पहले हटा दो, चुनाव भी नजदीक है, उससे फर्क पड़ा है, तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं नाम आ गया तो चेहरा देखते ही लोग एकदम से अंकिता को देखते हैं। क्या आरोप क्या लगे हो, क्या हो आगे जाके कानून क्या काम करेगा वो अलग बात है, लेकिन पहली नजर में तो तस्वीर आई जाती है ना। जरूरी मजबूरी सब हो गया तस्वीर हटाने को लेकर, और बदल भी जा रही है चुनाव। हाँ जी, उर्मिला सनोवर और सुरेश राठौर की जिस तरह ऑडियो वीडियो आई है, अगर आप वो देखें तो उसमें बार बार दुष्यंत गौतम का नाम आना भारतीय जनता पार्टी को असहज करता है, और सामान्य सी बात है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता बहुत भोली है, वो चीजों को समझती भी है और उनको एनालिसिस भी करती है, उसके बाद अपना वोट देती है। हम तमाम चुनाव देख चुके हैं, मैं बार बार जिक्र करता हूं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव, पिछले 2 विधानसभा चुनाव, पिछले 2 नगर निकाय चुनाव, पिछले 2 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिनमें से 24 के चुनाव में तो अंकिता प्रकरण गर्म था, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष उसे भुना नहीं पाया, या हम ये कहें कि विपक्ष उसके अनुसार अपने को वोट नहीं दिला पाया, और भारतीय जनता पार्टी को सारी सीटें चली गई। अब देखिए, जहां असहज स्थिति होती है, मुझे लगता है कि सबसे आसान उपाय यही है कि उससे किनारा कर लिया जाए। तो एक मौका मिला जब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए नए, तो मुझे लगता है कि भाजपा को यह मौका मिला, और भाजपा ने इस मौके का फायदा उठा के उन तस्वीरों को साफ कर दिया। अब देखिए, ये भी तय है कि दुष्यंत गौतम, ये इनके हाव भाव से तय हो जाता है पार्टी के कि दुष्यंत गौतम भविष्य में इस प्रदेश के प्रभारी नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि प्रतिमा जी सही कह रही थी कि जैसे और प्रदेश है, उन प्रदेशों में तो अभी वो पोस्टर हटे नहीं। वो ठीक है कि नए पोस्टर लग गए होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, लेकिन प्रदेश प्रभारी के पोस्टर तो बरकरार होंगे। तो वो सारी चीजें हैं, भी देखेगा तो जगह मिलेंगे तो भेज दूंगा। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। अब ये अब वो आप कुछ भी कहिए कि अपने को, अपने दामन से वो जो छींटे हैं उसे बचाने की ये एक कोशिश है, और मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार भी है कि जिससे उनको नुकसान हो रहा हो
उन चीजों को किनारा कर लिया जाए। जी पंकज भाई। चलिए ठीक है, अब इतनी बात तो हो गई कि टीम बदले, कोई नया चेहरा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगला प्रभारी बने प्रदेश का वो बेदाग छवि वाला हो, वो कुछ मतलब उसको नहीं जोड़ा जाए, किसी ऐसी चीजों से न चले वो। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया नवीन भाई, आपका तो बहुत शुक्रिया। इस बीजेपी वाले आते नहीं है, मुश्किल से बताना पड़ता है, कांग्रेस वाले तो आ भी जाते हैं, आ जाया करो, हम कोई ऐसे वैसे संगठन का सवाल नहीं। काम बहुत है, कांग्रेस वाले बेचारे बेरोजगार हैं तो वो आ जाते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है। समय निकाल के मैं भागते दौड़ते छत पे आया हूँ, देखो ना, छत पे पूरे छत पे आके सिग्नल यहाँ मिले हैं, ऑफिस पहुंचने का टाइम नहीं लगा, छत पे आके मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। चलिए, बात कहाँ शुरू हुई थी? पोस्टर। हाँ, पोस्टर से दुष्यंत गौतम की तस्वीर हट गई, लेकिन अब बीजेपी इसमें तर्क इधर ही कि नई टीम होगी तो नया चेहरा आएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जब तक नई टीम नहीं आती, इससे पहले भी अगर जो पुराने लोग हैं, जो सियासी जानकार हैं, वो इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि नई टीम के आने और पुरानी टीम के जाने के बीच में जो वक्त होता है, चीजें बदलती है, तो उस समय ये कहा जाता है कि जो पुराने वाले लोग हैं वही कार्यभार देखेंगे, वही तस्वीर लगेगी, वही चीजें आगे मतलब चलाए रखेंगे। टीम चाहे बदलने में 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, उस समय वो स्थिरता की स्थिति होती है, पुरानी टीम वहां रहती है। जब नया कोई बनेगा तो पुराना वाला विदा होगा। यहाँ पर बीजेपी के लिए मौका भी बना, क्योंकि दुष्यंत गौतम के चेहरे को लेकर या उनकी बात को लेकर बीजेपी अब कहीं पर भी ये शायद ये सुनना नहीं चाहेगी दुष्यंत गौतम का नाम भी, ना, जहाँ पर भी। और तस्वीर देखना तो दूर की बात है, तो तस्वीर जैसे दुष्यंत गौतम की सामने आएगी तो एकदम अंकिता भंडारी केस आ जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मौका भी, दस्तूर भी, और उसने झट से पोस्टर से गायब कर दिया दुष्यंत गौतम का चेहरा। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी बहुत अहम होती है, आप बताइएगा। अगर कोई और एंगल है या ये सच्चाई जो बीजेपी दे रही है, तर्क दे रही है, वो सही है, या फिर अंकिता वाले मामले का इतना बड़ा दबाव है कि आपको अपने प्रदेश प्रभारी का चेहरा पोस्टर से हटा देना पड़ा कि आगे चुनाव है, कहीं इफेक्ट ना पड़े। आप बताइएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।